इस सेशन में हम लेयर्स पैनल के अंतर्गत दी गई अगली कमांड की जानकारी लेंगे, जो हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ दी गई है और जिसका नाम है कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर। यहाँ पे न्यू लेयर का अर्थ एक अलग लेयर से हो सकता है। आप किसी लेयर के एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी लेयर पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको प्रैक्टिकल रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वक्त जो हमारे पास लेयर स्टेट्स के अंतर्गत जानकारी है, इसमें हम सर्कल लेयर पे हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं हूँ सर्कल लेयर में, तो ग्रीनिश कलर इस पे आएगा, तो ग्रीन कलर अवेलेबल है। लेकिन मैं इसी रेक्टेंगल को चाहता हूँ अपनी रेक्टेंगुलर लेयर पे भी पेस्ट करना। तो इसके लिए मुझे लेयर्स पर जाना है और यहाँ से कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर को क्लिक करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है जो कि ग्रीन कलर में है और उसे पिंक कलर वाली लेयर पे लेके जाना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ इसे। आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ एंटर प्रेस करके फाइनलाइज कर देता हूँ। अब आपको उस डेस्टिनेशन लेयर पे बने हुए किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जहां आप इसे लेके जाना चाहते हैं। मैं इसे यहां लेके जाना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करूंगा। मैं यहां से बेस पॉइंट भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, हालांकि अभी मैं इसको वही रहने देता हूं जो पहले से। मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और इस कमांड को फाइनलाइज कर देता हूं। आप देखेंगे कि इस रेक्टेंगुलर का जो कलर है वो पिंक हो गया है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और यहाँ से मूव कमांड का प्रयोग करते हुए बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हुए उसको थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक तरह से इसने कॉपी किया है। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट सर्कल लेयर में था उसको पेस्ट कर दिया गया है हमारे पास रेक्टेंगुलर लेयर में। जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मैं एस्केप कर देता हूँ पहले। जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये सर्कल लेयर पे आता है। ऊपर की तरफ आप लेयर से चेक कर सकते हैं एस्केप सिलेक्शन को। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये रेक्टेंगुलर लेयर पे आता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर्स पे बने हुए हैं और ये एक तरह से कॉपी अर्थात डुप्लीकेट बनाए गए हैं। मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। सर्कल लेयर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट इस लेयर पे है और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कल लेयर पे है वो सारे ग्रीनिश हैं। तो इस तरह से आसानी से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए दूसरी लेयर के ऊपर। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि दूसरी लेयर की सभी प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट किया जाता है जब पेस्ट किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को दूसरी लेयर पे। हमारे पास एक तरीका और है। इसी कमांड के साथ हम एक अलग तरीके से लेयर का नाम देके भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कॉपी टू न्यू लेयर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप नीचे यदि कमांड लाइन पे देखें तो डेस्टिनेशन लेयर अर्थात ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा पिछली बार हमने किया है, या आप यहाँ पे नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लेयर का जहाँ पे आप इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं। मैं नेम पे क्लिक करता हूँ। आपके पास उन सभी लेयर्स की लिस्ट आ जाती है जहाँ आप इसे लेके जाना चाहते हैं। मैं इसे एरे लेयर पे लेके जाना चाहता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है एरे लेयर पे प्लेस हो चुका है। पहले मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ इस कमांड को। अगर मैं इसको मूव करूँ मूव कमांड के साथ और बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके मूव करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एरे लेयर पे भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस प्रकार आप आसानी से इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी लेयर पे है उसको अलग लेयर पे लाया जा सकता है कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर के साथ। धन्यवाद।